साथियों, इस समय हम पहुंचे हैं ऐतिहासिक नगरी माता सीता के मंदिर में पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि आदिकाल से द्वापर काल से कह सकते हो कि माता सीता का यहाँ पे मंदिर था। जो यहाँ में आपको उन्हीं के दर्शन कराना चाहेंगे, माता सीता का जो ऐतिहासिक पुराना मंदिर होता था। और ये देख सकते हैं आप, चारों ओर कैमरा घुमा के देख सकते हैं कि माता सीता का यहाँ मंदिर होता था। और अब हम अपने जूते यहाँ निकाल देते हैं, और जूते निकालने के साथ साथ हम आगे पहले जूते निकाल लें, फिर उसके बाद हम एक अपने हाथ धो ले। यहाँ पे बड़ा गर्म है, अपने हाथ पैर धोए हैं, यहाँ पे हाथ धोए हैं। अभी हम माता सीता जी के मंदिर में चलेंगे। तो देखिए, अभी नवीनतम तकनीक से CCTV कैमरे के अंदर हैं ये पुराने जो गाँव में होते थे बोरखे, ये उनके बोरखे बने हैं। इसी तरह से ये जो सिस्टम बना हुआ है सारा का सारा ये पुराना है माता सीता। जय श्री राम। क्या चीज़ का सर्वे है? ये माता सीता का। हाँ, क्या सर्वे? तो अब हम माता सीता जी के उसमें जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे माता जी बैठे हुए हैं, तो माता जी के अंदर दर्शन हो जाएंगे। और चरण छूने के लिए बाहर से एक थोड़ा देख लेते हैं, नहीं अलाउड नहीं। स्थान आ गया है, ये आप देख सकते हैं, ये पिलर बने हुए हैं और माता जी की ये घंटी है। और इस तरह से देख सकते हैं ये नए तरीके से ढोल ढाल यहाँ पे लगाए हुए हैं। और यहाँ पे जब हवन होता था, ये हवन यहाँ पे किया जाता था। ये आज का नहीं है, बहुत पुराने समय से पिलर आप देख सकते हैं, किस तरह से पिलरों पर ये माता सीता जी का जो मंदिर बनाया गया है। और चारों ओर देख सकते हैं जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, ये चारों ओर लगे हुए मिलेगा। और ये बहुत बड़ा घंटा ये है। और उसके साथ साथ ये जो मंदिर बनाए गए हैं, और पहले हम ये दिखाएंगे कि ये हमारे बड़े बाबा जी होते थे, बड़े बाबा जी का स्थान है। और उसके साथ साथ आगे आपको हम दिखाएंगे तो माता सीता जी का मंदिर है यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं ये मेरी माता रानी जी का दरबार है। और मेरी माता जी आज भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, विराजमान है। और जितने भी इस देश में जनमानस है, सभी को इन्हीं का आशीर्वाद है। हमारी माता रानी सभी हमारे परिवारों को, हमारे नागरिकों को, हमारे देशवासियों में खुशी रखे, हमेशा किसी पर कोई विपदा ना आए और सभी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। तो मैं माता सीता जी से गुजारिश करूंगा कि सभी को अपनी दया मेहर बनाए रखना। कोई भी इंसान पशुओं का, पक्षियों का संहार ना करे। और जिस तरह से आपके द्वापर में सतयुग टाइम में आप जी रहे, आपकी गाथा आज जनमानस गा रहा है, तो उसी तरीके से आपने जो उस समय में आशीर्वाद दिया था कि सभी सुखी रहें। तो माता सीता जी से मेरी चरणों में करवत प्रार्थना है कि अपना ऐसे ही आशीर्वाद अपने बच्चों पे बनाए रखना, और हमेशा सब पर आशीर्वाद बनाए रखना कि सभी हमारे देशवासी सुखी रहे। तो सबसे पहले हम दंडवत प्रणाम करेंगे माता सीता जी को, जो हमारी परंपरा है। ये हमारा दान पात्र है। यहाँ पर एक जो रुपया है वो दान करने से कई हजारों वर्ष, कई हजारों गुना उसका पुण्य लगता है। ये धर्म के खाते में लिखे जाते हैं। खैर, हम पैसे देने वाले या कोई ऐसा हम तो नहीं है, हमारी कोई औकात ही नहीं है कि हम कुछ कर सकें, लेकिन फिर भी एक श्रद्धा भावना होती है कि चरणों में जो भी सेवा की जाए वो बहुत कम है। क्योंकि इस समय जो कलयुग का चल रहा है, इस समय में हमारे देवी देवताओं को इंसान याद रखेगा, वो कभी भी पीड़ित या कष्ट में नहीं होगा। तो सभी मेरे दर्शकों से, श्रोताओं से, जहाँ जहाँ भी आप वीडियो को पहुँचाएंगे, उन सभी से अपील है
कि ऐसी वीडियो जो दूसरी जो आप फिल्मों की वीडियो देखते हैं, अनाप शनाप आप फिल्मों में देखते हैं, उसकी तरफ ना जाएं, उस वक्त समय ना दें। तो जब भी कोई ऐसे धार्मिक पवित्र स्थानों को हम दिखाना चाहते हैं तो उसको जितना भी हो सके शेयर करें, अपने बच्चों को बताएं। तो ये माता सीता जी का जो भव्य दरबार है, जो कि द्वापर के टाइम का बना हुआ है, और बताया जा रहा है कि जो माता सीता जी की मूर्ति है ये जो है बहुत गहरी थी, काफ़ी गहरी थी, नज़दीक से दिखाएं। और उस समय में, अब तो टाइलें लग गई हैं, पत्थर लग गए हैं, पहले तो ये यहाँ पर कच्चा होता था। बताया जा रहा है कि कम से कम भी 100 फुट गहरा होता था कुआं। और उस समय में कोई रबारी के बता रहे हैं कि कहानियाँ थी कि रबारी के ऊँट गुम हो गए थे तो उनकी पैडों के निशान भी यहाँ थे। अब तो पत्थर लगाया गया है। जो हमारे पुराने जो बड़े बाबा जी होते थे, उसके साथ लंबे बाबा जी होते थे, उनका नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन बड़े बाबा हैं जी, प्रेमदास जी। तो प्रेमदास जी होते थे, तो उस टाइम में तो वो बताते थे कि ये सारी गाथाएं बताते थे कि रबारी का ऊँट गुम हो गया, यहाँ पे ये चीज़ लगाई गई थी। और आज भी माता सीता जी का स्थान जो है ऊपर कर दिया है। तो भगत जी, आपके अपना परिचय दें। मैं तो जी हरिद्वार से रहने वाला। हरिद्वार के रहने वाले हैं। तो माता सीता जी का कुछ आपको गुणगान के बारे में पता है? माता सीता जी की यहाँ पे स्थापना की गई है, ये बनाया है। सुनने में आया, मैं तो पहले त्रेता युग का मंदिर है ना, हाँ। तो ये सुनने में आया कि वेद बुद्धि कन्या यहाँ वो करी थी तपस्या। रावण घूमता घामता हमने केस पकड़ लिए थे, तो वेद बुद्धि कन्या ने जल समाधि ले ली थी। तो जल समाधि ले तो उन्होंने कहा रावण में पुण्य जन्म लेकर तेरा नाश करना होंगी। तो फिर सीता माता जी का जन्म लिया था। यह समाई थी कि जन्म? ये सीता माता का जन्म लेकर फिर पुण्य लंका का नाश कर फिर समाई थी धरती माता में। ही धरती माता में समाई थी जी, यही समाई थी। सतयुग के टाइम यही समय है वो। यही सुनने में तो याद था कि ये नीचे गया था 30 फुट गहरा। 130 फुट गहरा था ये जी। तो एक आदमी जाता था दर्शन करने पैड़ी को। हाँ, पैड़ी पकड़ के फिर नीचे जाता था। हाँ, फिर भक्तों की ज़्यादा भीड़ थी यहाँ, तो फिर वो करके ऊपर ले आए। ऊपर ले अब यहाँ से दर्शन कर लें बाहर से। तो सभी भक्तों को देखो, हमारे जो भी श्रद्धावान हैं हरिद्वार से आए हैं, लेकिन प्राचीन जो कथा है माता सीता की कि 100 फुट गहरे उस टाइम कुआं था, ये नहीं कहीं नीचे था। अब तो बर्त पर भर के ऊपर ले आए हैं माता सीता जी को, जो विराजमान है, जो चित्र है। इसमें हमारी माता जी का खुद का कहना यह था कि मेरी खुद की स्वयं की माता जब यहाँ पे आई थी, माता सीता जी के दर्शन करने के लिए आई थी, तो उस समय में जैसे ये लगाए गए हैं ना, ये जैसे बाउंड्री लगा रखी है, स्टील लगाए गए हैं, उस समय ये स्टील नहीं था, फेंसिंग नहीं थी, तो अंदर नीचे जाते थे, काफ़ी नीचे जाते थे। तो उस समय में मेरी खुद की स्वयं की माता ने जब माता सीता की आंखों का हाथ लगाया तो आँख उनके हाथों में आ गई। उन्होंने कहा कि माता की कितनी अच्छी सुंदर सुंदर आँख हैं। तो वो घबरा गई। तो घबराने के बाद मेरी खुद की माता ने तो माता सीता की वो आँख वहीं पे लगा दी, वो माता सीता ने अपनी वो ले ली। तो ये देख सकते हैं कि हम माता सीता के हम मंदिर में खड़े होकर के ऐसी बात कर रहे हैं, ये कोई झूठ से कहानी किससे नहीं सुना रहे हैं। तो माता सीता में इतनी शक्ति थी कि माता सीता की आँख उनके हाथ पे आ गई थी और वो वापसी वहाँ पर जमाई गई थी। तो ऐसे हमारी माता जी बोलती थी। अब तो वो स्वर्ग में प्यारे हो गए हैं, लेकिन माता जी का, मैं खुद यहाँ का बासिंदा हूँ, यहाँ के हमारा जन्म स्थान है। अब तो हम करनाल रहते हैं, के लिए प्रार्थना करते थे, वो भी हो जाता था। तो वो तमाम जो गांव वालों को कोई डर होता था तो यहाँ माता सीता जी के शरण में आते थे और साक्षात माता जी को अपना एक देवता मान करके कि हम उसके शरण में आए हैं तो माता जी उसका संहार करेंगी, उसका बेड़ा पार करेंगी। तो माता जी को अपना बीच में साक्षी लेकर के, माता जी को एक अपना आदर्श मान करके, देवी एक माँ मान करके, तो माता जी के दरबार में जब वो आते थे तो वो माता उनकी सुनती थी और वो उनका कष्ट हरती थी। और इसलिए ये हमारी परंपरा चलती आ रही है और माता जी आज भी अपने बच्चों को उसी तरह से देखती है। चलिए, मैं एक माता जी का जब इसको आज भी माता जी की शक्ति है, जो माता जी के आग का माथा टेकना था वो ठीक हो जाता है। झाड़ा लगता नहीं, ये झाड़ा लगता है सफेद रंग का। जी जी जी। माता तो झाड़ा लग वाले माँ जो माथा टेकना आते हैं, माता कितनी कृपा करती है उन पर, वे 40 दिन के बाद ठीक हो जाते हैं। 40 दिन के बाद ठीक। और भंडारे कीर्तन अब भी चलते रहते हैं, कीर्तन भी चलता रहता है। दिन कीर्तन होता जी, होता रहे। आप परिक्रमा कर लेंगे। हाँ जी, परिक्रमा करो। चलिए, हम अभी परिक्रमा करेंगे। देखिए, जब माता सीता जी के दर्शन करने जाते हैं तो ये परिक्रमा मार्ग है। इसमें आप जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम ऐसे बोलते रहेंगे। जय श्री सीताराम, ऐसे जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम,
देखिए दीवारों पर लिखा हुआ है जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। तो ये देखिए जगह जगह पर लिखा हुआ है जय श्री सीताराम। तो इस तरह से साथियों इतना आनंद आता है हमारे प्राचीन मंदिरों में जा जाकर के। आज तो बहुत नवीनीकरण के मंदिर बन गए हैं। ये द्वापर के टाइम का, सदियों के टाइम का आप मंदिर देख रहे हैं माता सीता जी का। तो हमारे कभी जो बचपन के गवाह होते थे, बचपन के सहारा होते थे, आज भी इनका सहारा आप इनका ये हनुमान जी की फोटो है मेरे हनुमान जी की। तो ये भी बहुत प्राचीन है। तो उसी तरह से जय बजरंगबली जी जो हमेशा अपने बच्चों पर दया बरसाए रखते हैं, बजरंगबली जी के चरणों में चरण वंदना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।